नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये शॉर्ट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था तो इतनी ही लेंथ का था, इसलिए मैंने इतनी ही बनाई है। तो अब यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाऊंगी। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन में आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो स्लीवलेस मैंने बनाया है और इसे किस तरीके से बनाना है वो सब मैं भी आपको डिटेल में समझाऊँगी। और ये बैक से तो मैंने पैक नेक बनाया है, फ्रंट से डीप नेक बनाया है और बहुत ही कंफर्टेबल ये बनी है। शॉर्ट कुर्ती हम यहाँ पर बनाने वाले हैं तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। चेस्ट है हमारी यहाँ पर 33 और वेस्ट है 27, हिप है 36। तो इसमें मैंने जो लूजिंग दी है वो 1.5 की दी है। आप इसमें 2 इंच भी लूजिंग दे सकते हो। तो 2 इंच की आप देना अगर आप पैक नेक बना रहे हो, क्योंकि हमारी जो कुर्ती है वो पैक नेक कुर्ती है। और यहाँ पर लूजिंग देने के बाद जो भी आपका आएगा उसे आपको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख लेना है तीनों में। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और अब पैक नेक कुर्ती का जो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, तो ये चार्ट में आपको दिखा दे। पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला ये आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सामने जो फॉर्मूला लिखा है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारी चेस्ट 33 है तो सेकंड वाली लाइन के सामने जो फॉर्मूला है ये वाला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1, तो 33 चेस्ट है, डिवाइड 6 करेंगे और प्लस 1 करेगा 6.5 आ जाएगा हमारा। और इसका जो रेडी शोल्डर है यहाँ से हम 2.5 रखने वाले हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। तो ये यहाँ पर इस तरह से हमारी कुर्ती रही है। शॉर्ट कुर्ती है, मतलब मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था तो उससे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, और ये स्लीवलेस रहेगी। और जब हम पैक नेक बनाते हैं कुर्ती में तो हम फ्रंट में अगर हमारा डीप है और बैक में अगर पैक है तो पैक का ही फॉर्मूला लगेगा दोनों साइड। इतना आपको याद है, जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं ना कि हमारा अगर फ्रंट में डीप है और बैक में पैक है तो हम फ्रंट में तो डीप नेक फॉर्मूला लगाते हैं और बैक में हम पैक नेक का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, पर कुर्ती में हम ऐसा नहीं करेंगे। कुर्ती अगर आपकी पैक नेक है तो आपको पैक नेक का ही फॉर्मूला लगाना है। अगर बैक में पैक है और फ्रंट में आपका डीप है तो भी आपको कुर्ती में पैक नेक का ही फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, और अगर आपकी कुर्ती डीप है दोनों साइड से फिर आपको डीप नेक का फॉर्मूला लगाना है। ओके, अब तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर का आपको हाफ करके मार्क करना है। तो यहाँ पे जो मेरा फुल शोल्डर है वो है 14.5, तो 14.5 का हाफ हम करेंगे 7.2 आएगा। तो यहाँ से 7.2 पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ओके, आपका जो भी फुल शोल्डर होगा उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्किंग करनी है और उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। अगर आप कॉलर नेक बना रहे हो तब आपको 1 प्लस करना है। ठीक है, तब आपको एक्स्ट्रा 1 इसमें प्लस करके तब मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया। अब यहाँ से 1 इंच पे हम डाउन करेंगे, ये सबके लिए फिक्स है। और 2.5 इंच पे हम यहाँ पे नेक की विड्थ का मार्क करते हैं, ये भी सबके लिए फिक्स है। ठीक है, जब हम पैक नेक बनाते हैं तब नॉर्मल जो हम बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं। और क्योंकि ये मैं आपको पैक नेक बता रही हूँ तो इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये मार्किंग सबके लिए फिक्स है, इतनी आपको करनी ही है। उसके बाद अब क्योंकि हमारा पैक नेक है तो हम पैक नेक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारा पैक नेक फॉर्मूला देखने के बाद हमारा जो आर्म होल है वो आया 6.5। तो ये जो हमने 1 इंच डाउन किया है यहाँ से जो 1 इंच डाउन किया है यहाँ पे आपको इंच टेप रखना है। 6.5 इंच पे आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। ओके, ये हमने मार्क किया। अब ऊपर से हम एक बार ऐसे चेक कर लेंगे तो ये 7.5 पे आया है। अब यहाँ पे 7.5 पे हम मार्क कर देंगे। ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल बराबर आए, क्योंकि यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन बनानी है। ठीक है, अब ये आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से आपको अपनी चेस्ट की मार्क करना है। तो जो भी आपकी चेस्ट की मार्किंग है उसमें आपको +2 करके और तब यहाँ पे मार्क करना है, उससे आपकी बहुत ही कंफर्टेबल कुर्ती बनेगी। ठीक, तो 8.6 मेरा यहाँ पे आया है। मैंने वैसे यहाँ पे 1.5 इंच लिए हैं तो हल्का सा मैं चाहती थी, मतलब 2 इंच लो तो आप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप 2 ही इंच लेना। तो 8.6 पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से। और 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। ओके, ये तो फैब्रिक के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको अलग से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको मार्किंग किस तरीके से करनी है। तो ये है यहाँ पर
अब ये हमारा 7.2 है, तो यहाँ पे भी हम एक बार 7.2 पे मार्क कर देंगे। और क्योंकि ये हमारा पैक नेक है तो इसमें हमें शोल्डर माइनस नहीं करना है, और जो भी आपके फुल शोल्डर होते हैं उतने पर ही आपको मार्किंग करनी है। तो ये है यहाँ पे आपकी, तो यहाँ पे हम डॉट डॉट इस तरीके से मार्किंग करूँगी मैं, ठीक है, इस तरीके से। जब हमारा डीप नेक होता है तब हम शोल्डर माइनस करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से कम करके और फिर ये वाली मार्किंग करते हैं। पर जब आपका पैक नेक होता है तब आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके आपको मार्किंग करनी है। फिर आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है, फिर चेस्ट की मार्किंग करनी है, उसके बाद हम ऊपर का यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे, ठीक है। तो अब आर्म होल की शेप के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका यहाँ से 1 इंच डाउन किया था, यहाँ से जो हमने 1 इंच डाउन किया, यहाँ से और जो चेस्ट लाइन है इसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे आपको एक मार्क करना है यहाँ पर, ठीक। अब ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान से समझनी है। अब यहाँ से जो ये दोनों ही मार्किंग मैं आपको करके दिखाऊंगी, फ्रंट आर्म होल एंड बैक आर्म होल, दोनों की मार्किंग में आपको एक साथ ही मार्किंग करके दिखाऊंगी यहाँ पर। अब ये जो हमने सेंटर लिया है, जब हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करते हैं तब यहाँ से 1 इंच अंदर आना है हमें, ठीक है। देखो जितना भी आपका यहाँ से हाफ शोल्डर है, ठीक है, जितना भी आपका शोल्डर है उसमें से आपको -1 करना है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से, ये है देखो 7.2 है हमारा शोल्डर, तो उसमें से हम 1 माइनस करके और तब इसका सेंटर में यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस करना है, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली 1 माइनस करके तब मार्किंग कर दो, या फिर आप यहाँ से भी 1 माइनस करके यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो सीधा। और यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से आपको हाफ अंदर जाना है, ½ इंच, यहाँ पे आपको 1 इंच अंदर जाना है, यहाँ पे आपको ½ इंच अंदर जाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर शेप देनी है, तो ये शेप आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है। यहाँ से ऐसे होगा और फिर इस तरीके से ये, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी, तो ये है हमारी फ्रंट आर्म होल की मार्किंग। अब बैक आर्म होल में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर से ½ इंच हम ऐसे ½ इंच जाएंगे, यहाँ पे हम 1 इंच गए थे और यहाँ पे हम ½ इंच अंदर जाएंगे। अब इसमें भी आपको सेम ऐसे ही मार्किंग कर देनी है, ठीक है। ये आपको मार्किंग कैसे करनी है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, इस तरह से, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे मार्किंग हो गई। देखो जब हम पैक नेक बनाते हैं और फुल शोल्डर यहाँ पर हम लेते हैं, फुल शोल्डर का हाफ करके, और तब हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं, जब आप पैक नेक बना रहे हो, ब्लाउज में भी सेम ऐसे ही आपको मार्किंग करनी है, कुर्ती में भी सेम ऐसे ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखो जितना भी आपका यहाँ पर शोल्डर आपने लिया उसमें से 1 इंच कम करके आपको यहाँ पे मार्क करना है, ½ इंच यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। और फिर इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और जो बैक पार्ट है आपका उसमें आपको केवल ½ इंच यहाँ पर मार्क करना है और फिर आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ये आपके आर्म होल की शेप हो जाएगी, फ्रंट एंड बैक पार्ट की, दोनों की एक साथ। अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से की साइड से यहाँ से आपका पॉइंट बनेगा जब आपको उसकी सिल दोगे, क्योंकि ये देखने में भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक चार्ट है, तो आपके पास यहाँ पर शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट है। तो जितना भी आपने रेडी शोल्डर डिसाइड किया है तो आपको यहाँ पे चेक करना है इस लाइन में, और फिर जो सामने मार्क यहाँ पे लिखा है उतना आपको माइनस करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5, तो हम इस वाली लाइन में चेक करेंगे, क्योंकि ये लाइन है 2.25 से 3 इंच तक है यहाँ पे, तो इसमें कितना माइनस हो रहा है, ½ इंच। तो आपको ½ इंच यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ से ½ इंच पे आपको मार्क करना है, और फिर इस तरीके से आपको ये ऐसे जॉइन कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है ये, ठीक है, इस तरह से। अब जब ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्टली आपको अच्छे से शेप देना है और इसी तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे ये कटिंग करनी है, ठीक है। ये आपकी यहाँ से जॉइंट हो जाएगी इस तरीके से करके,
ऐसे करके। तो ये कटिंग हो जाएगी, ये हमारा कटिंग में चला जाएगा ये पूरा पोर्शन, ये हमें नहीं चाहिए। इससे हमारा ऊपर की साइड पे कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका कटिंग होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से और ये जो 2.5 है ये, इसका हमें सेंटर लेना है इस तरह से। यहाँ से हम अपनी नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ से अपने इंच टेप आपको रखना है और हमारा जो फ्रंट पार्ट में है वो 2 इंच है, वो सॉरी बैक पार्ट में 2 इंच लेंथ है हमारे नेक की, और जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में 6.5 आपकी लेंथ है, ठीक है, नेक की। इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ से रेडी शोल्डर आपका कितना था, यहाँ से आपको चेक करना है, ये जो हमने माइनस किया यहाँ से, ठीक है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5, तो 2.5 में 1 प्लस करके हम मार्क करेंगे 3.5। तो ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पे आपको मार्क करना है। अब ये जितना भी आपका बच गया है ये आपकी नेक की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, नेक की विड्थ हो जाएगी। तो नेक की विड्थ हमारी कितनी मिली है 3.2, ये हमारे नेक की विड्थ हो जाएगी। तो अब ये जो मार्क हमने यहाँ पे किया है ना, अभी तो आपको स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ये इस तरह से। तो ये वाले मार्किंग आपकी यहाँ आएगी और ये वाली यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। ये आपकी बैक पार्ट की हो जाएगी और ये आपका फ्रंट पार्ट का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी आपका नेक का शेप है वो आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा ना, तो जहाँ तक सिलाई में जाएगा वहीं से आपको नेक की शेप इस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो अब यहाँ से हमारा जो भी आपका नेक की शेप है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर देना, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग आपको करनी है। ये हमारा ऊपर का पार्ट है जो कि आपको समझना है, और क्योंकि हमारा फैब्रिक थोड़ा प्रिंट वाला है तो उसमें आपको मार्किंग उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैंने आपको अलग से समझाया। अब इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ से आपको 7 इंच पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है, कमर का निशान लगाना है, ठीक है। और यहीं से आपको 7 इंच पे अपने हिप की मार्किंग करनी है। बिल्कुल जैसे सिंपल हम सूट में मार्किंग करते हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पर पूरी मार्किंग करनी है। मेन था ये ऊपर वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड करके रख दिया है और अब इस पे मैं आपको मार्किंग बताऊंगी तो कैसे करनी है। और ये जो बंद वाली साइड है इसे हमें अपनी साइड रखना है, खुली वाली साइड दूसरी साइड है, ठीक है। एक पार्ट मैं इसमें से निकालूंगी, उसके बाद दूसरा पार्ट मैं अलग से निकालूंगी। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा इस तरह का है कि इसमें कलर उतना अच्छा से दिख नहीं रहे हैं चौक के, तो इसलिए मैंने आपको अलग से समझाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो शोल्डर का हाफ लेके आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है 7.2 पे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये सबको इसी तरीके से करनी है। अगर आप कॉलर वाला बनाओगे तो 1 इंच प्लस करके आपको मार्क करना है, ओके। अब यहाँ पर 1 इंच हम डाउन जाएंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पे हम नेक की विड्थ का मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। जो हमने 1 इंच डाउन गए हैं और जो 2.5 पे हमने नेक की विड्थ ली है, इनको दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। तो इतना आपको सबको करना है, ये आपके लिए फिक्स है। अब जो 1 इंच हमने डाउन किया था वहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 6.5 हमारा आर्म होल आया, तो 6.5 पे हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल बराबर से मार्किंग हम कर देंगे और उसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब आपका जो भी चेस्ट होगी उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और फिर डिवाइड 4 करके आपको यहाँ पे मार्क करना है और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेने हैं सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। इतना आपको सबको करना है, ओके, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आपको स्ट्रेट इस तरह से नीचे तक मिला देना है, ठीक है। अब इसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर लेके हम सेंटर में एक मार्क करेंगे। ये जो हमने मार्क किया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड हमें मार्क करना है और नीचे की साइड हाफ इंच पे हमें मार्क करना है, ओके। अब इसमें हमें
ड्रॉ कर देना है अपना आर्म होल की शेप। तो आपको आर्म होल शेपर लेना है, उससे आपको यहाँ पर शेप ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था अपने पेपर के ऊपर कटिंग करना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। फैब्रिक पे उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है यहाँ पर आपको सेम उसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको सिखाया। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल की शेप यहाँ पर। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगी। तो अब इसके बाद हमें बैक आर्म होल की यहाँ पर शेप देनी है, तो उसके लिए 1/2 इंच पे हम एक और मार्क करेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। ठीक है, ये हमारी बैक आर्म होल की शेप हो जाएगी। यहाँ पर हमने शेप दे दी है इस तरीके से। तो ये हमारी फ्रंट एंड बैक आर्म होल दोनों की शेप हमने एक साथ ही दे दी है। ओके, अब यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा मैं डार्क करके दिखा दूँ। कोशिश वैसे मेरी बहुत ज़्यादा यही रही कि इसको मैं और डार्क करके दिखाऊं, पर इसमें उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। अब ये देखो, शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट मेरे पास है। यहाँ पर रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। ठीक है, रेडी शोल्डर 2.5 है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच कम करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा पॉइंट बनता है, तो उसको हमें पॉइंट नहीं बनाना है। तो आपका जितना भी रेडी शोल्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से कम करना है। ठीक है, इससे आपकी शेप शोल्डर की साइड से बहुत अच्छी आएगी। तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये हमारा पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अब यहाँ पर हमें शोल्डर का मार्क करना है यहाँ से इस तरह से। ठीक है, शोल्डर का यहाँ से मार्क करना है और नेक की विड्थ का यहाँ पे निशान आ जाएगा हमारा। ठीक है, शोल्डर में जितना भी आपका रेडी शोल्डर है +1 करके मार्क किया, उसके बाद आपने नेक की यहाँ पर लंबाई का निशान लगाया। तो बैक में 2 इंच है और फ्रंट में हमारे 6.5 इंच है। दोनों ही मार्किंग में एक साथ कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मार्किंग एक साथ मुझे करनी है और यहाँ पे आपको जो भी शेप देनी है आप दे सकते हो। गोल शेप मैं यहाँ पर दूंगी, थोड़ा सा मैं आपको दूर से दिखाऊंगी इसको। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से शेप दे दूंगी ऐसे करके, और इसी तरीके से मैं बैक में भी यहाँ पर शेप दे दूंगी। ठीक है, ये दोनों शेप हमारी यहाँ पर हो गई है। अब ये जो चेस्ट लाइन है यहाँ से 7 इंच पे हम कमर की मार्किंग करेंगे और 7 इंच पर ही नीचे हम मतलब 14 इंच पे हम हिप का मार्क करेंगे। ठीक है, अब जो भी आपकी कमर है उसमें आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है और फिर 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर देना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर हिप में आपको 1.5 इंच प्लस करने हैं और 4 से डिवाइड करके आपको हिप की मार्किंग करनी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, अब इन तीनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। ओके, जैसे सिंपल हम सूट में निशान लगाते हैं कुर्ती में, बिल्कुल वैसे ही नीचे आपको मार्किंग करनी है। तो दोनों ही मार्किंग हम यहाँ पर इस तरीके से मैच करेंगे। अब यहाँ से नीचे से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, मतलब सीधा ही करना है। ये जैसे सिंपल हम चाक के मार्क करते हैं वैसे ही हमें करना है। ठीक है, और नीचे की साइड से अब मैं इसको कट कर दूंगी। और नीचे ना एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैं अलग से पट्टी इसमें जॉइन करूंगी, वरना इसकी लेंथ और कम हो जाएगी। अब दोबारा से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा है। बंद साइड को बंद साइड ही हम अच्छे से मैच करेंगे, बिल्कुल बराबर से आपको ये रखना है और फिर यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ से मैं नेक की भी कटिंग कर दूंगी और फिर बिल्कुल सेम इसके ऊपर ही रखकर हमको कट कर देना है। अब यहाँ से हम फ्रंट जो हमारा नेक है उसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और जो आर्म होल है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी देखो यहाँ पर इस तरीके से कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे मैंने कैनवास पेपर के ऊपर रखा, शेप ड्रॉ कर ली नेक की और फिर यहाँ पर इस तरह से 1.2 या 1.5 1.5 इंच भी चौड़ा आप ले सकते हो, निशान लगा करके इसको आप कट कर देना। ये चिपकने वाला है, जब आप इसको फैब्रिक के ऊपर रखोगे और प्रेस करोगे ये आपका फैब्रिक के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास सेम फैब्रिक उतना ज़्यादा नहीं बचा था, मैंने दूसरा फैब्रिक लिया, वैसे भी अंदर लगेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर ना 1/2 इंच दूरी पर मैंने पेन से निशान कर लिया था और उसके ऊपर ही मुझे यहाँ पर सिलाई करनी है। तो पूरे में इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया है और इसके ऊपर ही पिन लगा देना आप, ताकि ये इधर उधर ना हिले। ठीक है, और फिर आपको सिलाई करनी है। अब यहाँ पर हल्के हल्के आपको कट लगाने हैं। कट लगाते हुए आपको जो हमारी सिलाई है वो कट नहीं करनी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सब हम कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1/2 इंच है हमारा अंदर, तो इतना एक्स्ट्रा हमें रख के कोई फ़ायदा नहीं है, सब कट कर देंगे। अब एक धार सिलाई हम ऊपर की साइड लगाएंगे इस तरीके से
ऊपर की साइड, और ये जो सिलाई होती है हमारे अंदर वाले फैब्रिक के ऊपर होती है, मेन बाहर वाले फैब्रिक के ऊपर नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको ये सिलाई लगा देनी है और कट करेंगे हम इसको, और इसको अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे, सेट हो जाएगा। बैक पार्ट के लिए मैंने ये ओरेप पट्टी कट की है, इसको डबल फोल्ड किया है और हम यहाँ पर कपड़े की राइट साइड रख करके और तब इस पर सिलाई कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ ओरेप पट्टी से नेक बना रही हूँ, सेम वैसे ही आपको आर्म होल भी रेडी करने हैं, ठीक है। आर्म होल आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं जैसे हम गला बना रहे हैं, ठीक है, ओरेप पट्टी कट करके उससे। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हल्के हल्के हम कट लगा देंगे इस तरीके से, इससे गला हमारा बहुत अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड होता है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब इसको आपको कपड़े को सीधी साइड रखना है, फिर जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो भी हमने सीधी साइड रख दिया है। अब दोनों को शोल्डर हम जॉइन करेंगे, ठीक है। शोल्डर हमने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखने हैं, बिल्कुल सिलाई से सिलाई मैच करके, और फिर 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप पहले निशान भी लगा सकते हो और उसके बाद आप सिलाई लगाना, ताकि आपकी जो सिलाई है बिल्कुल परफेक्ट हो। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे। और अब इसको देखो, जब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पर शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे। तो अब साइड की फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे। और अब ये देखो, यहाँ पर नीचे की साइड से मैंने ना अलग से पट्टी सीधी सीधी कट कर ली है और वो पट्टी मैं यहाँ पर नीचे की साइड जॉइन करूँगी, ठीक है। डबल फोल्ड करके ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। इससे क्या होगा, क्योंकि मेरे पास लेंथ कम थी तो लेंथ मुझे बढ़ानी थी, मतलब और कम नहीं करनी थी, इसलिए एक्स्ट्रा मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए नहीं लिया। अब यहाँ पे जैसे सिंपल हम चाक बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको चाक बनाने हैं। कुर्ती के चाक जैसे हम रेडी करते हैं, तो इसकी लेंथ कम है तो बहुत छोटे से ही इसके चाक बने हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको रेडी कर देना है। ऐसे दूसरी साइड घुमा करके ऐसे सीधी सिलाई लाएंगे और ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब दूसरा चाक भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे और आर्म होल मैंने सेम ऐसे ही रेडी कर लिए जैसे नेक रेडी किया है ओरेप पट्टी से। और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो।